अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं जहांगीर सर आप तमाम लोगों के बीच खैर मकदम करता हूं, आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूं। अलिफ लाम मीम चैनल आप लोगों को के साथ है और मैं समझता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से अपने निसाब दुनिया में जिस मकसद को लेकर के ये आगे बढ़ा है, मैं समझता हूं कि बिल्कुल बहुत आसानी के साथ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप जिस चीज को पाना चाहते हैं वो ये चैनल आपको देना चाहता है। इट मीन्स कहने का ये कि चाहे वो 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th क्लास हो, 12th क्लास हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, उर्दू की दुनिया अगर है, उर्दू के सवालात आते हैं तो मैं समझता हूं कि बेहतरीन चैनल है, बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है अलिफ लाम मीम चैनल। आप यहां पर से बेहतरीन तरीके से सभी किताबों की तैयारी कर सकते हैं और कवायद की दुनिया एक एक अनोखा तरीका से बहुत बेहतरीन तरीके से संजो करके और आसान तरीके से हम सभी बच्चों को, सभी जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको देने की हम कोशिश करते हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत ही बेहतरीन ये जराए हैं, आप यहां से जरूर हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी जिंदगी को कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। अजीज तलबा और हम उम्र साथियों और स्टेट तैयारी कर रहे बच्चों के लिए जो अभी नहीं कर पाए हैं, कई बार एग्जाम दे चुके हैं लेकिन वो उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए हैं, पास नहीं कर पाए हैं, मैं समझता हूं कि एक बहुत ही बेहतरीन अनोखा ये मौका है। अगर आप इसको गंवा दिए, अगर आप इस वक्त को खो दिए तो मैं समझता हूं कि आने वाला कई साल आप बहुत पछताएंगे। वैसे बहुत लेट वैसे भी हो चुका है उन लोगों के लिए जो 2 बार 3 बार 4 बार दे चुके हैं और किसी वजह से 2 नंबर 3 नंबर से वो रह जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा ये खास मैसेज है, मैं कहना चाहता हूं आपको, हम्बल रिक्वेस्टली हमारा आपसे है कि भाई किसी भी हाल में इस स्टेज को, इस स्टेप को ना जाने दें आप। चूंकि आप जहां पर आप वहां खड़े हैं जहां करो या मरो की बातें है, मतलब यहां से अगर आप स्लिप करते हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत ही आगे वाला जो लाइफ है ना, बहुत ही और खराब होने वाला है। क्योंकि आपकी मंशाएं क्लियर है कि हमें टीचर्स बनने हैं, हमें टीचर बनना है, हमें बिहार के बच्चों को काम आना है, तो फिर मैं समझता हूं कि आपको ईमानदारी से बिल्कुल पागलपन तरीके से ये 1-2 महीना कम से कम आप जुदा जुदा हो जाएं, अपने दोस्तों से कह दें कि हमारी तुम्हारी मुलाकात एग्जाम के बाद होगी, हम तुम मुलाकात करेंगे एग्जाम के बाद, आपको कोई दिखाई नहीं दे, ये आप किसी को देख ना पाए, छुप जाएं आप। स्टेट 2025 एक बार कैंसिल हुआ, नोटिफिकेशन आया, कैंसिल हुआ, दोबारा आया, अब ये दोबारा में इतना कम टाइम है, 19 से 27 सोच सकते हैं आप, सिर्फ 9 दिन का टाइम है अप्लाई करने का। ये मैसेज दे रहा है कि भाई मैं बहुत जल्द आ रहा हूं, आपके एग्जाम का शेड्यूल हमें लगता है 27 तारीख से पहले पहले या इस महीने में तो निकलना ही निकलना है। एग्जाम का शेड्यूल इस महीने में निकलेगा और अगले महीना आपका एग्जाम है, एकदम कट एंड क्लियर बात है। इसलिए कि सिर्फ 1 वीक का टाइम देने का मतलब है अप्लाई करने का, बच्चों से, जो कैंडिडेट है उससे कराने का, कि हम बहुत जल्द आ रहे हैं। ये मैसेज दे दिया है कल बिहार बोर्ड ने। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा अब वेट एंड वॉच ना करें, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं समझता हूं कि आप अपने, एक आम भाषा में एक मुहावरा है, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना। जी हां, अभी इसी वक्त आप अपने आप को तैयार हो जाइए कि हमें बहुत बड़ा करना है। देखिए ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है, इसको सिर्फ पास करना है। अब भीड़ कितनी है उससे हमें कोई मतलब नहीं होनी चाहिए, हमको पास करना है, हमको 75 नंबर लाना है। किसी को 75 नंबर लाना है, किसी को 60 नंबर लाना है, किसी को 68 नंबर लाना है। तो ये मिनिमम जो मार्क्स रखा गया है ना, हमको इसको क्रैक करना है, क्रॉस करना है। ये कैसे पॉसिबल होगा? आप में सारी चीजें मौजूद हैं, आप कर सकते हो, आप में सारी सलाहियतें मौजूद है। कौन कहता नहीं हो सकता है आपसे? आप ही से होगा और एकदम आपसे होगा।
बस एक बार तैयार तो हो जाएं ईमानदारी के साथ। दिन रात एक कर दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता है सुबह कब हुआ शाम कब हुई, कुछ नहीं चलेगा पता आपको। अगर आप वाकई में पढ़ने वाले बच्चे हैं और बिल्कुल आपका ये जज्बा है कि हमको निकाल लेना है इस बार, पिछले जो हुआ आप छोड़ दें। बीपीएससी में 2 मार्क्स से रह गए, नहीं हुआ, किसी वजह से नहीं हो पाया, स्टेट नहीं निकाल पाया, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं है। हमको अब जो दिख रहा है ना, हमें वहां जाना है। 10 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, भरने दें। मेरा काम है हम आसान तरीके से, सही तरीके से हम फॉर्म को फिलअप कर दें, अच्छे साइबर कैफे में बैठ करके, हड़बड़ ना करें, उसको पहले आप भर लें। बिल्कुल कोई अच्छे आदमी से, आप जानकार लोगों से पता कर लें कि सर इसमें क्या क्या चीजें मेन इंपोर्टेंट रखता है मेन इंपोर्टेंस क्या है इसमें, उसको आप परख लें और उसके बाद फॉर्म भर लें, और जल्दी भर लें, आज से कल तक भर लें, कहानी खत्म। आज से कल तक भर लें और कहानी खत्म कर दें। मतलब हमें उसके तरफ ध्यान देना ही नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ अपने जो किताबी दुनिया है ना, हमें उस पर ध्यान देना है पूरे तरीके से। अपना 100% आप दे दें उसको भाई, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छा करूं, तो आप चाहते हैं कि हम थोड़ा बाजार भी घूमें, आप चाहते हैं कि हम थोड़ा सा हंसी मजाक भी करें, आप चाहते हैं कि हम थोड़ा सा दोस्तों में घूम फिर करके अभी आए, आप चाहते हैं कि थोड़ा हम एंजॉय भी करें, नहीं होगा, नहीं होगा। उसका ठीक उल्टा करना होगा आपको। बाथरूम में रहें तो किताबी दुनिया में, खाना खा रहे हैं तो किताबी दुनिया में, रोड पे चल रहे हैं तो किताब की दुनिया में, रूम में है तो किताब की दुनिया में। मतलब आपको अगर बाजार से खींच करके जल्दी में अगर आपके रूम, स्टडी रूम के अंदर आपको ले आता है किताब, इसका मतलब है कि अब आप बहुत करीब आ गए हैं, निकलने वाले हैं आपका एग्जाम। जी हां, इसको बोलते हैं पागलपन सवार हो जाना। हमें उसके अलावा कुछ अच्छा लगे ही नहीं, कोई नहीं, माँ बाप बीवी बाल बच्चे ये वो दिस डेट खेती बाड़ी, कुछ नहीं, हम 1 महीना के बाद देख लेंगे जो भी होगा। अगर आप ऐसे कर लेते हो ना, तो मैं समझता हूं कि 2 महीने के बाद आप पे वो रंग चढ़ेगा ना, जो आपको बीपीएससी भी लेके निकाल देगा वो। जी, क्यों? आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आपको लगेगा कि यार मैं तो एक स्टेप पार कर गया हूं, अब अगला स्टेप, एक स्टेप और है, हम उसको पार करेंगे, तब होगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि इस फॉर्म को फिलअप कर लें, और लगभग लोग इस फॉर्म को फिलअप, मेरे ख्याल से आज स्टार्ट हुआ है, आज स्टार्ट होगा, तो किसी टाइम तो आज तक ना करें, मेरा मशवरा है, कल करें या परसों कर लें, और उससे ध्यान को हटा लें। जी, अपना पूरा ध्यान आप मेहनत पे लगा दें, तैयारी पे लगा दें। इसमें बहुत कुछ नहीं है, सब लोगों को मालूम है, आप नोटिफिकेशन पढ़ लिए होंगे बहुत आसान तरीके से, और समझ भी गए होंगे। 2-3 बातें हैं, और फिर मैं आज से अलिफ लाम मीम चैनल पे एसटीईटी को लेकर के मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और मैं समझता हूं कि बिल्कुल तरतीबवार सारे नज्म को मैंने, अच्छा एक चीज मैं कहना आपको जहन से मेरे हटता चला जा रहा था, मैं बता दूं आपको कि उसमें दिए हुए नोटिफिकेशन में कि जो लोग पेपर फर्स्ट करने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं, उसका लेवल कहां तक होगा। तो आप यूं समझ लें कि आप स्टेट मतलब फर्स्ट मतलब 9th-10th के लिए पढ़ाई करेंगे, तो 9th-10th में से 50% ही पूछता है, ध्यान रखिएगा इसको, 50% पूछेगा आपको 11th-12th से। हाँ, एकदम कंफर्म बता रहा हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, ध्यान से सुन लीजिए आप। 50% ही पूछेगा आपको 9th-10th से, और 50% मार्क्स पूछता है 11th-12th से, या थोड़ा सा उससे ऊपर। और जो पेपर सेकेंड है ना, उसमें भी पूछता है 9th-10th से 10%। जी, और फिर 11th-12th और फिर ग्रेजुएशन लेवल, इस टाइप से आप, और एमए लेवल तक का क्वेश्चन पूछता है इसमें। बहुत टफ तो नहीं पूछता है, लेकिन हाँ, कहां से पूछेगा ये भी नहीं मालूम है हमें, ना आपको मालूम है, तो हम क्यों नहीं, हमें उसको हराना है, वो हमें हराना चाहता है, हमें उसको हराना है। तो जब हमको उसको हराना है, इसका मतलब है कि हमारे अंदर एनर्जी होना चाहिए, है कि नहीं। हमारे अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, यहां से लेकर वहां तक, 9th से लेकर के 12th नहीं, ग्रेजुएशन लेवल तक, एमए लेवल तक, वहां तक का हमारे अंदर पूरा चैप्टर पे कमांड होना चाहिए। ये कैसे होगा? ये पढ़ करके होगा, ये हमें किताब से मुकाबला करके होगा, तब हम कर पाएंगे, और फिर अपने चाक को हम खुद अपने हाथों से रोशन कर सकते हैं। इसलिए
मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं बार बार कि आप अपने आप को आज से प्रिपेयर्ड हो जाइए कि एक कमरा है, इस कमरे से हमें बिगुल बजाना है। ये कमरा है, हमें इस कमरे से बिगुल बजाना है, हमें इस कमरे से अपना झंडा को लहराना है। और ये तब होगा जब आप उठेंगे, इरादा करेंगे, मेहनत करेंगे, पूरे तरीके से ईमानदारी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो तो मैं समझता हूं आपको कोई भी इस जमीन पर नहीं है जो रोक सकता है। और साथ में उस खुदा का भी याद करें हमेशा, क्योंकि सब कुछ वहीं से नेटवर्किंग है। जी हाँ, हम लाख कर लें, लेकिन अगर नेटवर्क में नहीं है, टूट चुके हैं नेटवर्क से, तो फिर बहुत मुश्किल है मंजिल पाना। इसलिए नेटवर्क में जुड़े रहें, आप समझ गए होंगे, है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत से लौ लगाए रहें, अपने वक्त पे इबादत करें और फिर बहुत मजे के साथ स्टार्ट करें इस कहानी को। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा होने वाला आपके साथ। ठीक है, देखिए 2-3 बातें कुछ लोगों ने फोन किया हमें कि सर ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे होता है। एक क्या है कि हमें कितना मार्क्स लाना है तो हम पास करेंगे। कोई एबीसी में है, कोई ओबीसी में है, कोई जनरल में है, तो 50% मार्क्स लाना है। इसका मतलब है कि 150 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें से 75 नंबर लाना है। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। जी हाँ, ये आउट ऑफ स्टेट या स्टेट में कोई बच्चा है या कोई स्टूडेंट है जो जनरल कैटेगरी में आता है, तो उसके लिए है कि 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी आप पास कर पाओगे, 75 नंबर। उसके बाद ये देखिए 50 का 75 हो गया, और उसके बाद फिर 40 का 60 नंबर। 2-3 चीजें समझने की जरूरत है मात्र। जिस कैटेगरी को कहा जा रहा है कि 45% मार्क्स लाना है, उसको इतना मार्क्स लाना कंपलसरी है, 68 नंबर 0.25। इतना भी आ जाता है अगर 68 नंबर, तो पास आउट मेरे ख्याल से शायद हो जाता है। और ये 40% जिस भी कैटेगरी का है उसको 60 नंबर लाना मस्ट है। अब 150 है, 150 में 60 नंबर लाना है। एक बात मैं आपसे कह दूं कि इसमें एग्जाम में स्टेट में, खास बिहार में, बहुत सारे हुफ्फाज कराम होते हैं, बहुत सारे उलमाए कराम होते हैं जिनको मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस या जनरल नॉलेज से वास्ता दूर तक नहीं होता है। और इस बात में सच्चाई है। बहुत सारे सैकड़ों हमें ऐसे मिले हैं जो रास्ते पर हो या कहीं भी मुलाकात होती है तो कहते हैं कि सर हमसे तो कैसे पॉसिबल, हम समझ में नहीं आता, कैसे पढ़ेंगे। कोई बात नहीं है, मैं कहता हूं आपको कि 100 नंबर का उर्दू है ना, आप यूं समझे कि 100 नंबर में हमको 75 नंबर लाना है, जो लोग जनरल कैटेगरी में है। और जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं 40% वाले में, मैं समझता हूं कि आप यूं समझ लें कि हमें 100 में ही 60 नंबर लाना है। आप सोचिए कि हमें अपना मेयार कितना ऊंचा करने की जरूरत है, कितना हमें स्टडी करने की जरूरत है। बहुत सारे मशगूलियात हैं, लोगों के जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसको दरकिनार कर देंगे। नहीं, हम अपने जरूरियात को सेकेंडरी बनाएंगे 2 महीना के लिए। घर में कहते हैं सभी लोगों को कि और कि मेरे बदले को और आदमी काम कर लें, पढ़ाई करने कहीं जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं तो पढ़ाएं वहां भी, लेकिन जल्दी में आए, दोस्त यार से कम मुलाकात करें और पढ़ाई को बिल्कुल आगे रखेंगे, आसान तरीके से होगा। तो 100 में ही हमें एग्जाम देना है। आप 50 नंबर का भी छोड़ दीजिए। अगर जो बच्चे पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खूब मेहनत करें, अच्छा मार्क्स लाएं, जिससे कि आपको आगे भी काम आ जाए। लेकिन जो वो स्टूडेंट हैं, जो वो एप्लीकेंट हैं जिनको हिंदी से वास्ता नहीं है, सोशल साइंस से वास्ता नहीं है, तो उर्दू पे पूरा पूरा लगा दें, आप 100% लगा दें। होगा क्यों नहीं भाई, आपसे ही होगा जनाब, आप ही करेंगे जी। चलिए, उसके बाद एक चीज और मैं कहना था आपको कि इसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, बीए और बीएड है। अगर पेपर फर्स्ट में कोई आदमी भर रहा है और 50% से कम मार्क्स है, सुन लीजिए गौर से, लेकिन अगर वो एमए भी किए हुआ है, तो फिर आप 45% मार्क्स लेकर के आप कूद सकते हैं उसके अंदर। जी हाँ, फर्स्ट में आप आराम से पूछ सकते हैं। अगर आपका एमए नहीं है फिर तो आपको इतना चाहिए, लेकिन अगर आप एमए किए हुए हैं तो फिर आपको इतना अगर मार्क्स आपका है तो आप एलिजिबल हैं, एकदम कंफर्म समझ लीजिए आप। जी हाँ, ठीक वैसे ही इसका 101 कोड है, इसका 202 कोड है।
इसमें तो क्लियर है कि अगर आप एमए बीएड है तो कितना चाहिए आपको, 50% चाहिए, और एमए बीएड है और फिर आप ग्रेजुएशन एमए बीएड कितना चाहिए, 45%। और यहां पर एक और दिए हुआ है एमए बीएड और एमएड, इसमें अगर आप आते हैं इस कैटेगरी में तो यहां भी आपको कितना चाहिए, 55% मार्क्स चाहिए। इसमें एक चीज आता है नॉर्मलाइजेशन। अब क्या है कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, इसमें जब आंसर की आता है ना तो बच्चे स्टूडेंट या मैं भी इससे गुजरा हुआ हूं इसलिए बता रहा हूं आपको कि आंसर की आया, मेरा आया 75.6 या मेरा आया 76.8, ये हमारा दिखा रहा है, ठीक। लेकिन जब हमारा नॉर्मलाइजेशन हुआ, आपको चूंकि दिए हुआ है, होता है क्या नॉर्मलाइजेशन में कि कई बैचेज एग्जाम होते हैं, कई दिन एग्जाम होता है, तो हो सकता है कि किसी दिन क्वेश्चन थोड़ा टफ आएगा और किसी दिन क्वेश्चन थोड़ा लो आएगा। तो जो बिहार बोर्ड है या कोई भी बोर्ड लेता है ना वैसा एग्जाम बेस लेता है, तो जब कंप्यूटर का एग्जाम होता है, कंप्यूटर से होता है, उसमें क्या होता है कि नॉर्मलाइज करता है। मान लीजिए कि ये 2 बैच है, इस 2 बैच में इसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन आ गया और इसमें थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन आ गया, तो यकीनन सी बात है कि जिस बैच में नॉर्मल क्वेश्चन थोड़ा होगा पहले वाले से, उसमें ज्यादा बच्चे पास करेंगे। अब जब ज्यादा इसमें मान लीजिए 100 बच्चे पास कर गए, ठीक, और इसमें पास किया 80, इसका मतलब यह हुआ कि इसका लेवल क्वेश्चन का क्या है, थोड़ा सा टफ है। इसके बनस्पत इसका थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, टफ है, 80 के बनस्पत 100 ज्यादा है। अब क्या करता है बिहार बोर्ड, जब एग्जाम हो जाएगा तो नॉर्मलाइज करेगा, यानी कि मिलाना कहिए उसको मिलाना कहिए, मिलान करके और एक एवरेज मार्किंग स्टार्ट करता है, स्टार्ट उठाता है वो। तब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ये 100 जो बच्चा पास आउट किया है, इसका ये परसेंटेज है आपका, आप इसमें थे, मान लीजिए कि आप इसमें थे, आप इस कैटेगरी में थे और इसमें 80, आप जब इसमें थे तो फिर क्या होता है, आप इसमें 100 वाले में आ जाते हैं और आपका मार्क्स आया मान लीजिए 76.8, ठीक है, और एक आदमी का आया 80 वाले में 76.8। तो ये क्या करेगा, ये इसको मार्किंग कम होगा। जब ये नॉर्मलाइज होगा तो मार्किंग कम होगा। अब देखिए आप तो कहेंगे हम तो पास कर गए, हमने आंसर की देखा है, मेरा 76.8 है, हम पास कर गए। लेकिन जब नॉर्मलाइज होगा, क्योंकि आप आते हैं थोड़ा इजी वाले में और क्वेश्चन टफ वाले में कितना है, इतना मार्क्स है, तो जब ये नॉर्मलाइज करेगा 80 मार्क्स वाले को क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और 100 वाले में क्या होगा, डिक्रीज होगा। डेफिनेटली बहुत नहीं होगा, लेकिन एक आध पॉइंट दशमलव में या अंक में हो सकता है। जी हां, जैसे आप यहां 75 आपको आया, यहां 75 भी आ सकता है आपको, यहां पर 74 भी आ सकता है आपको। जब 74 आएगा तो क्या हुआ, नॉट क्वालिफाइड कर गए। इस कटघरे में क्यों खड़ा होना है, हमें इस कटघरे में नहीं खड़ा होना है, हमको 80 प्लस 90 प्लस चाहिए, हमें वहां रहना है सेफ जोन में। हम 75.8 हम 75 पॉइंट हम 76 पॉइंट पे नहीं रहेंगे। इतना करने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, पढ़े भाई, अपनी जिंदगी अगला 60 साल बेहतर गुजारनी है ना। जब अगला 60 साल आपको अच्छी गुजारनी है तो ये 2 महीना क्या है, कुर्बान कर दें इसे, आप पूरे बंद कर लें अपने घरों के अंदर अपने आप को, सब हो जाएगा। फिर देखेंगे आप 2 महीने के बाद नजर आप खुद बहुत खुश नजर आएंगे, है ना। इसलिए नॉर्मलाइजेशन यही होता है कि आपको घट सकता है, बढ़ भी सकता है, ध्यान रखना है इसको। हम आंसर की देख लिए, मिलान कर लिया मैंने, इतना हमारा मार्क्स, ओ माय गॉड पास हो गया मैं। तो ये अगर 80 से ऊपर है, 77 78 80 से अगर ऊपर आपका मार्क्स है तो समझिए कि हम सेफ जोन में है। वरना 75 76 77 78 क्या होता है, अगर नॉर्मलाइज हुआ हो सकता है कि हम अप डाउन में चले जाएं। इसलिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, यही मुझे बताना था। और एक चीज बताना था, और अलिफ लामीम चैनल पे आज से यानी 19 तारीख से 19/9/2025
आज से स्टेट 2025 के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके बीच में हम एकदम तरतीबवार तरीके से हम लेकर के आ रहे हैं, और बहुत जबरदस्त तरीके से आपको पहली क्लास में लग जाएगा कि वाकई हमें अच्छा लगा, और मैं अपनी पूरे जी जान लगा दूंगा आपके लिए। बस आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप ईमानदारी से अपने किताबों से, अपने मोबाइल से चिपक जाइए, चिपक जाएं आप। कोई घंटा मत देखें कि ये मेरा कितना घंटा हुआ है पढ़ाई, 8 घंटा पढ़ लिया, किसी को बोला नहीं, क्या मिलेगा बोलने से किसी को, मैंने 8 घंटा पढ़ लिया, 10 घंटा पढ़ लिया, इतना मेहनत करता हूं, मत बोलें किसी को, अपना करें, अनलिमिटेड कर दें इसको जी, अनलिमिटेड कर दें 2 महीना के लिए, कोई टाइमिंग नहीं, कब सुबह कब शाम, कब सुबह कब सवेरा कब दोपहर, कौन आया नहीं आया, कौन गया नहीं गया, सब कुछ को छोड़ दें, बस 2 महीना। मैं तो मुझे लगता है कि 1 महीने की बात है मात्र, इसलिए कि जिस तरीके से शॉर्ट दिया है ना ये टाइमिंग अप्लाई करने का, मुझे लग रहा है कि एकदम बहुत जल्द आपको 1 महीने के अंदर ये होने वाला है, नवंबर में। जी हाँ, क्वेश्चन शायद बन रहे होंगे, जो एग्जाम लेने हैं वो भी शायद हो रहे होंगे तैयारियां, ऐसा मुझे फील हो रहा है। जो सिर्फ 1 वीकेंड जो दिया है टाइम, इसके अकॉर्डिंग मैं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर रहा हूं आपको, इसलिए बिल्कुल इंतजार में ना रहे कि अब कब लेगा नहीं लेगा, इलेक्शन है, नहीं लेगा नहीं लेगा, हमें तैयारी करनी है ना, हम करेंगे, ठीक है। तो आइए आज से मिलते हैं शाम 7 बजे, हर रोज शाम 7 बजे मिलते हैं आपके बीच अलिफ लाम मीम चैनल पर, और स्टेट को लेकर के जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उर्दू की दुनिया में कोशिश करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको एकदम आपके जहन में डालना। और यकीन मानिए, आप 1 से 2 रोज 3 रोज क्लास कर लें, आपको अच्छा ना लगे नहीं पढ़िएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं कह रहा हूं आपसे, अगर 3 दिन मेरी क्लास करें, अगर आपको ना अच्छा लगे आप नहीं पढ़ेंगे, आप छोड़ देंगे मैं क्लास करना आप। जी हाँ, इतनी मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप 3 रोज सिर्फ मेरा क्लास पढ़ें, बस 19, 20, 21 आप 3 रोज पढ़ें क्लास, आपको पता चल जाएगा कि वाकई मुझे बेस्ट कहां से मिलने वाला है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन कोई नहीं, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जो है मुसलसल, है ना, आपने सुना होगा। तो मैं मिलता हूं फिर आज शाम 7 बजे से, हर रोज 7 बजे आपके सामने होऊंगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही, खुदा हाफिज।